नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखिए और लास्ट में आप पूरा स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना सही हो रहा है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स, वेल्स। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो इसमें राइट आंसर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन महोदय ने ही द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्पीयरमैन की बात करें तो यह ब्रिटेन के रहने वाले थे और यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने एक बार यह समझने का प्रयास किया कि बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है या कितने तत्वों से मिलकर बनी है। इसी कड़ी में दोस्तों, इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर 1927 ईस्वी में बुद्धि के दो कारकों का उल्लेख किया। एक को इन्होंने सामान्य तत्व नाम दिया, जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं या जी फैक्टर कहते हैं। दूसरे को इन्होंने विशिष्ट तत्व नाम दिया, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं या यस फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? यह आपको बताना है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर उंट। डी ऑप्शन आप इसमें देखिए, उंट ने ही मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, ये जो है कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे और ये जर्मन चिकित्सक थे और विज्ञानी भी थे। आधुनिक विज्ञान के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है और संस्थापक नेताओं में से एक इन्हें माना जाता है। साथ में ये जो है मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, अल्फ्रेड बिने, इन्होंने 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक वाइगर्ट्स कहाँ के थे? ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वाइगर्ट्स की बात करें तो ये जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और यह रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के निवासी थे। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है? देखिए, कथन से एक या दो प्रश्न हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन है दोस्तों स्टेनबर्ग का। किसका? स्टेनबर्ग का यह कथन है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो बात करते हैं जे.एम. ओझा, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। तो जे.एम. ओझा आपका इसमें राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें देखेंगे आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो इसका सही जवाब क्या है? आप लोग ध्यान से देखिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। किसमें किया जाता था? दर्शन शास्त्र में किया जाता था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए, प्रैक्टिस के तौर पर देखिए। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण जो है, इससे इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। या कह सकते हैं आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है आत्मा पर नियंत्रण, मतलब कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ही आत्म नियंत्रण है और इससे अपने व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है, आत्मनियंत्रण। दूसरा प्रश्न आगे है इसके, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो आपको यह बताना है। तो इसमें आपका देखिए, आत्म प्रबलन का तात्पर्य होता है कि
उन विशिष्ट तरीकों से है, इसका तात्पर्य है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, आत्मनियंत्रण इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहां पे ध्यान से देख लीजिए इसको। आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबलन, यहां पे आत्म प्रबलन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आत्म प्रबलन का तात्पर्य होता है कि तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आत्म नियंत्रण तो पहले में था। ठीक है, तो आत्म प्रबलन ये इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप देखेंगे। स्याही धब्बे परीक्षण किसने किया था? रोरसा ने किया था, इसीलिए इसे रोरसा परीक्षण भी कहा जाता है। तो रोरसा परीक्षण इसमें आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ध्यान से देखिए, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका रहती है? तो इसमें आप देखेंगे 50 से लेकर 70% तक दबाव की भूमिका रहती है शारीरिक बीमारियों में। नेक्स्ट है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक ये क्रेपलिन द्वारा लिखी गई है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है? क्रेपलिन द्वारा लिखी गई है। तो जल्दी जल्दी इसको हम देखेंगे रिवीजन के तौर पे। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? आपको यह बताना है। तो आपको पता है सिगमंड फ्रायड को असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक युग का जनक माना जाता है। तो सिगमंड फ्रायड इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपके एग्जाम के लिए। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो 10वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट है। मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण क्या होता है दोस्तों? तो इसका लक्षण होता है, मनः स्नायु विकृत रोग का लक्षण होता है आशंका। क्या होता है? आशंका होता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता है और वह अपने ही कार्यों की सफलता और असफलता को लेकर साशंकित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? आपको यह बताना है। बालकों को पारितोषिक देकर, तो आप पारितोषिक देकर उन्हें चोरी करने के व्यवहार को बढ़ावा देंगे, इससे दूर नहीं, उनकी आदत को आप कम नहीं कर पाएंगे, चोरी की आदत को छुड़ा नहीं पाएंगे। पारितोषिक अगर आप देंगे तो उनके व्यवहार को और बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, ताड़ना या सजा देकर, अगर आप सजा देंगे या फिर ताड़ना देंगे तो भी उनके व्यवहार को तत्काल तो आप रोक सकते हैं, लेकिन व्यवहार परिवर्तन नहीं कर सकते आप उनका। ठीक है, केवल आप उदाहरण देकर कर सकते हैं। क्या करेंगे कि बुरे कार्यों के परिणाम को आप उन्हें बताते हुए उन्हें उससे दूर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, उदाहरण देकर उनके चोरी की आदत को छुड़ाया जा सकता है। अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। अधिगम का शिक्षा में योगदान इनमें से सभी में है। नेक्स्ट है, थकान का कारण नहीं है, तो निरंतर कार्य करते रहने से थकान हो सकती है, शिक्षण विधियों से हो सकती है, अपर्याप्त रोशनी से हो सकती है, लेकिन विश्राम करना यह जो है थकान का कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जीवन की अस्थिरता, यह जो है मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन की अस्थिरता से ही व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है और इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि पिता में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और माता में केवल XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास सिर से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से प्रारंभ होता है। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था क्या है? देखिए, जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। तो इसमें दूसरे नंबर पर आपका शैशवावस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। तो यौन परिपक्वता में बात करें तो आपका पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण हाथ होता है।
ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतर क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में जागृत होती है। और वीर पूजा से तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित कर देना या करना ही वीर पूजा कहलाता है। और यह गुण आपका किशोरावस्था में ही पाया जाता है। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। क्या बना देती है? अति संरक्षणशीलता दोस्तों, यह जो है बालक को आदर्शवादी बना देती है। क्या बनाती है? आदर्शवादी बना देती है। अति संरक्षण का तात्पर्य है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, जिसे हम आदर्श कहते हैं। ठीक है। अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है। इसमें बालक पूर्व निर्धारित रास्तों से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। तो आपका सही जवाब होगा कि जो कम सुनने वाले बालक होते हैं, जिसे हम मंदित श्रवण वाले बालक कहते हैं, यह जो है इनके लिए जो है इस दृश्य श्रवण या दृश्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें किशोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आप देखिए, किशोर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी लक्षण शारीरिक एवं मानसिक परिपक्व जो होते हैं वह जो है किशोर अवस्था में होता है। ये सब किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं। इस समय जो है शरीर और मानसिक क्षमता का पूरा विकास हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने 30 प्रश्न पूरा देखा। आपका 30 में कितना स्कोर है कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।